अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस लेक्चर में हम डार्क रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। लास्ट टाइम हमने लाइट रिएक्शन को और फिर उसके बाद फोटो फास्फोराइलेशन पर बात की थी। डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन में सबसे पहले स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं कि लाइट रिएक्शन को देखते हैं तो उसे कहते हैं कि ये तो लाइट के प्रेजेंस में होती है, सो इट मस्ट बी लाइक लाइट रिएक्शन, ठीक है। और अगर डार्क रिएक्शन की बात करें तो स्टूडेंट्स डायरेक्टली यही कहते हैं कि सर ये तो रात को होती है जब लाइट नहीं होती। सो रिमेंबर दैट, फर्स्ट आप इस गलती को निकाल लें जहन से और इस बात को क्लियर कर लें कि डार्क रिएक्शन कहाँ पर होती है और किस टाइम होती है। डार्क रिएक्शन मस्ट अकर जब लाइट रिएक्शन होती है, ठीक है। ये बात आपने याद कर लेनी है कि लाइट रिएक्शन होती है तभी डार्क रिएक्शन होती है, और ये दोनों सेम टाइम में होती है। एक थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में होती है और दूसरा स्ट्रोमा में होती है। और तीसरा डिफरेंस मैंने क्या बताया था कि लाइट रिएक्शन फर्स्ट डिस्कवर हुई थी, और जब लाइट रिएक्शन फर्स्ट डिस्कवर हुई तो डार्क रिएक्शन इसको इसलिए कहा गया क्योंकि ये दूसरे नंबर पर डिस्कवर हुई। और तभी इन्होंने कहा क्योंकि जो लाइट से प्रोडक्ट बनती है, एटीपी बनती है, एनएडीपीएच बनती है, एक ऑक्सीजन बनती है, तो ये उस पर डिपेंडेंट था। लाइट रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनती है डार्क रिएक्शन वो यूज़ करता है, इसीलिए फिर इसे डार्क रिएक्शन का नाम दिया गया। एक डिस्कवरी पहले हुई थी, इसकी डिस्कवरी बाद में। दूसरा ये उसके प्रोडक्ट यूज़ करती है। तीसरा वो बिल्कुल ग्रेना पर है, ठीक है, और ये स्ट्रोमा के अंदर है। दैट्स वाई इसे भी डार्क रिएक्शन कहा गया। अगर हम डार्क रिएक्शन को देख लें तो इस डार्क रिएक्शन को हम मिसनोमर भी कहते हैं। मिसनोमर क्या होता है? वो अल्फाज जिसके माने, यानी अल्फाज आपको दिखते एक जैसे हैं लेकिन उसकी जो वर्क है वो उसके साथ मैच नहीं करती। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड मिसनोमर, ठीक है। इट अकर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। फर्स्टली आपके जहन से डार्क रिएक्शन का बूथ ख़त्म हो गया, ठीक है, कि ये रात को होती है। सेकेंड वन, डिपेंड ऑन प्रोडक्ट ऑफ लाइट। कौन कौन से प्रोडक्ट वहाँ बनते थे? एटीपी बन रही थी, एनएडीपीएच बन रही थी और ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही थी। एटीपी कहाँ बन रही थी? जब साइटोक्रोम B6F कम्प्लेक्स से हाइड्रोजन आयंस अंदर आ रहे थे और उसके ज़रिए से जब एटीपी सिंथेटेज के ज़रिए से हाइड्रोजन आयन यानी कंसनट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से बाहर निकल रहे थे तो वहाँ पर एटीपी बन रही थी। एनएडीपीएच कहाँ बन रहे थे? जिसके लिए जो एंजाइम यूज़ हुआ रहा था FNR, उस एंजाइम के ज़रिए से बन रहे थे। ऑक्सीजन कहाँ पर बन रही थी? H2O की जब फोटोलाइसिस होती थी तो वहाँ से ऑक्सीजन मालिक्यूल आ रहा था। ये तो हो गया रिवाइज। कहाँ पर हो रही है लाइट रिएक्शन? ग्रेना में थी, यानी थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में, ठीक है। ये स्ट्रोमा में है और शुगर सिंथेसिस कर रही है। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में लाइट रिएक्शन क्या सिंथेसाइज कर रही थी? ये चीज़ें, ठीक है, एसिमिलेटरी या एसिमिलेटरी जो मॉलिक्यूल्स थी, ठीक है, या एनर्जी। बायोसिंथेटिक एंड एंजाइमेटिक फेज़ है, ठीक है। डार्क रिएक्शन में दो फेजेस हैं, एक को हम बायोसिंथेटिक फेज़ कहते हैं और दूसरे को हम एंजाइमेटिक फेज़ कहते हैं। एंजाइमेटिक फेज़ क्या है कि इसमें एंजाइम यूज़ हो रहा है, उस पर हम बात करेंगे। बायोसिंथेटिक क्या है कि ये शुगर बना रहा है। आफ्टर दैट इसे ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहते हैं। ब्लैकमैन रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि एक साइंटिस्ट था ब्लैकमैन जिसने फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर किया था, इसके बारे में बात की थी। दैट्स वाई दैट्स आल्सो कॉल्ड ब्लैकमैन रिएक्शन। आफ्टर दैट हम कहते हैं कि डार्क रिएक्शन होता क्या है? जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड है और उसके साथ वाटर मिलता है और उससे ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन जाता है, ठीक है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन, कार्बन की फिक्सेशन होना, ठीक है, और वहाँ पर फिर रिडक्शन होना। दैट्स वाई यहाँ पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है और उसी ग्लूकोज मॉलिक्यूल में एटीपी यानी एनर्जी मौजूद होती है। क्योंकि आपके साथ जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है, फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पर जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में क्या है? ये एनर्जी फुल बॉन्ड है, एनर्जी से भरी हुई बॉन्ड है। इसीलिए जब ग्लूकोज की ग्लाइकोलाइसिस होती है तो वहाँ पर भी आपके साथ बंडल ऑफ एटीपीज बनती हैं, ठीक है। हमने बात करनी है इंशाल्लाह उस पर। अब कौन से 3 वेज हैं जिसमें हम एटीपी और एनएडीपीएच को यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं? किस चीज़ में? प्लांट्स में। तो वो 3 वेज हैं। एक C3 वे पाथवे, द सेकेंड वन इज C4 pathway and the third one is CAM pathway।
आज जिस पाथवे की हम बात करें उसे हम C3 पाथवे कहते हैं, जो कि ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में होती है और बहुत ज़्यादा एबंडेंट होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा यही होती है जिससे हमारे साथ ग्लूकोज मालिक्यूल बनती है, ठीक है। सो ग्लूकोज मालिक्यूल के लिए, ग्लूकोज का मालिक्यूल बनाने के लिए हम एक पाथवे को की बात करते हैं जिसे हम C3 पाथवे कहते हैं। C3 पाथवे इट इज़ द बेसिक पाथवे विच अकर ऑन ऑल इन फोटोसिंथेटिक प्लांट्स, ठीक है, जिससे ग्लूकोज मालिक्यूल बनेगा। इसे हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं। अब केल्विन साइकिल इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो साइंटिस्ट था उसका नाम था मेल्विन केल्विन, ठीक है। 1950 में इन लोगों ने इस रिएक्शन पर काम किया था, ये साइकिल बनाया था। सो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड केल्विन साइकिल। इट इज़ आल्सो कॉल्ड लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, ठीक है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड Melvin Kelvin and it is also called C3 cycle. Why it is called C3 cycle इस पर बात करते हैं। अब एक रिएक्शन बनता है या एक थ्योरी बनती है या कोई भी काम होता है तो उसके लिए फर्स्ट एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। हवाई बातें नहीं होती कि हाँ इस तरह हुआ और ये बन गया, नहीं, उसके लिए साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब इसके लिए एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, मेल्विन ने उस टाइम ग्रीन एलजी ली, ठीक है, और ग्रीन एलजी के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ किया ताकि वहाँ पर कार्बन फिक्सेशन हो सके। अब यहाँ पर इसने जो कार्बन यूज़ किया है, क्योंकि हमने कार्बन की फिक्सेशन की बात करनी है, कार्बन जो फिक्सेशन के लिए उसने यूज़ किया वो आइसोटोप था कार्बन का, कार्बन 14, ठीक है। उसने कार्बन 14 को यूज़ किया ग्रीन एलजी में, और ग्रीन एलजी में उसने एक ग्रीन एलजी ली क्लोरेला जो कि लोअर प्लांट है, ठीक है। उसने रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज़ की कार्बन 14, और जब उसने कार्बन फिक्सेशन की, ग्रीन एलजी ने जब फोटोसिंथेसिस स्टार्ट की और उसमें कार्बन फिक्सेशन हुई, तो डायरेक्टली जो फर्स्ट प्रोडक्ट था वो क्या दिया, PGA मालिक्यूल दिया। क्या दिया, PGA। व्हाट इज़ अ PGA? PGA फास्फोग्लाइसरिक एसिड, ठीक है, फास्फोग्लाइसरिक एसिड। अब फास्फोग्लाइसरेट भी से कहते हैं, फास्फोग्लाइसरिक एसिड भी से कहते हैं। अब जब ये 3 कार्बन कंपाउंड आया तो इसने क्या कहा कि इसे हम C3 पाथवे कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? C3 पाथवे या C3 साइकिल, क्योंकि जब कार्बन फिक्सेशन हुई और फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो आपको दे रहा है वो C3 यानी कार्बन 3 से बना हुआ था। कितने? 3 कार्बन से बना हुआ था। सो दैट्स व्हाई दिस इज का C3 पाथवे या C3 साइकिल। अब ये कौन से प्लांट्स में होती हैं तो उसे भी हम C3 प्लांट्स कहेंगे, C3 प्लांट्स कहेंगे। मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, वीट, राइस एंड टोमेटो, दीज आर द एग्जांपल ऑफ C3 प्लांट्स। एंड इन दिस व्हेन डार्क रिएक्शन अकर, सो फर्स्ट कार्बन फिक्सेशन जब होती है और उसमें फर्स्ट कार्बन प्रोडक्ट बनता है तो वो 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि हमारे साथ मीज़ोफिल टिश्यूज़ हैं या मीज़ोफिल सेल्स हैं प्लांट्स में, लीव्स में स्टोमेटा के ज़रिए एन साइड में कार्बन डाइऑक्साइड आता है, ठीक है। क्या आता है? कार्बन डाइऑक्साइड आता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड के लिए स्टोमेटा तो ओपन हो गई, ठीक है, उसने इजाज़त दे दी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अंदर किसी न किसी चीज़ को तो होना है ताकि उस कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले सके। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि हम जब कार्बन डाइऑक्साइड इन आउटसाइड ले आते हैं या ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, तो ऑक्सीजन के लिए इनहेलेशन के लिए क्या है, देयर इजंट एनी फंक्शन फॉर द गैसियस एक्सचेंज। अल्वियोलाई का कोई फंक्शन नहीं है, माउथ का भी कोई नहीं है, नाक का भी कोई नहीं है, लैरिंक्स का भी कोई नहीं है, फेरिंक्स, दिस इज जस्ट अ पाथवे, ठीक है। यहाँ से जाते हैं लेकिन वहाँ पर इनके लिए एक रिसेप्टर खड़ा होता है, यानी एक रेसिपिएंट खड़ा होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन को क्या करता है, अपने साथ बाइंड कर लेता है, उसको इजाज़त देता है कि यस आइए आपके लिए यहाँ पर जगह मौजूद है, ठीक है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी एक एक्सेप्टर मौजूद है, ठीक है, लीफ में, एंड दैट एक्सेप्टर इन C3 प्लांट्स इज RUBP। एक एक्सेप्टर है जो कार्बन को क्या करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करेगा। सो दैट एक्सेप्टर इज RUBP। आप इसको MCQs में भी आ सकता है, ठीक है। RUBP इज अ राइबोलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट विच इज़ मेड ऑफ 5 कार्बन शुगर, 5 कार्बन से बना हुआ है, इसलिए हम इसे कीटोज शुगर भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जब RUBP कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट कर लेता है, सो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी फिक्सेशन, या इसे हम कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी फिक्सेशन कहते हैं या कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। अब होता क्या है आगे कि अब कार्बन की फिक्सेशन करनी है। कार्बन डाइऑक्साइड तो आ गया, एक्सेप्ट होगा, RUBP ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, आ जाएँ आप। अब इनका आगे काम करना है, ठीक है, अब इनका आगे रिश्ता बनाना है। अब रिश्ते बनाने के लिए क्या होता है, मौलवी साहब की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर क्या है,
क्या करते हैं, एंजाइम आता है। क्या करते हैं, एंजाइम आता है और वो एंजाइम इनका रिश्ता बनाता है। तो उस एंजाइम का नाम क्या है, रुबिस्को। उस एंजाइम का नाम क्या है, रुबिस्को। राइबोलोज 1,5-बिस्फास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ठीक है, याद रखें रुबिस्को एंजाइम मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है इन द यूनिवर्स। ठीक है, अब रुबिस्को के साथ हमने बात की थी एंजाइम में कि एक एंजाइम होता है और उसके साथ नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट होती है जिसे हम कोफैक्टर कहते हैं। अब इसका कोफैक्टर किस चीज़ से बना हुआ है, मैग्नीशियम आयन से। ठीक है, अब रुबिस्को जो एंजाइम है ये डुअल फंक्शन करता है, इसीलिए इसे बाईफंक्शनल एंजाइम भी कहते हैं। ठीक है, इसका काम क्या है कि ये राइबोलोज 1,5-बिस्फास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम ये क्या करता है, ऑक्सीजन को भी कभी कभी बाइंड कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाइंड कर लेता है। क्या कर सकता है, ऑक्सीजन को भी कभी कभी बाइंड कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड कर रहा है यानी कार्बन की फिक्सेशन कर रहा है, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलेशन। और जब कार्बोक्सिलेशन होती है तो C3 पाथवे चलती है और जब C3 पाथवे चलती है तो ग्लूकोज बनता है। अगर ये कभी ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है तो फिर ऑक्सीजनेशन होगी तो C2 पाथवे चलेगी। C2 पाथवे चलेगी तो फोटो रिस्पायरेशन होगी। क्या होगी, फोटो रिस्पायरेशन होगी। देख लें इसे, अगर रुबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करता है तो कार्बोक्सिलेशन होगी तो C3 पाथवे चलेगी तो ग्लूकोज बनेगा। दैट्स अ गुड, क्योंकि हमें ग्लूकोज ही चाहिए। इफ ऑक्सीजन बाइंड हो तो ऑक्सीजनेशन होगी तो C2 पाथवे चलेगी तो फोटो रिस्पायरेशन होगी, इसका हमें कोई ही फायदा नहीं है। देयर विल बी नो ग्लूकोज फॉर्मेशन, सो हमें तो चाहिए ग्लूकोज। ठीक है, अब E2 बेसिस ऑन दे टू प्रोसेस, दिस वन इज कॉल्ड बाईफंक्शनल। इसे क्या हम क्या कहते हैं, बाईफंक्शनल कहते हैं। अब ये बताएं कि वाई दे बाइंड विद ऑक्सीजन एंड वाई दे बाइंड विद कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखें कि हमारे साथ जो मीजोफिल टिश्यूज़ हैं, क्या हैं, मीजोफिल टिश्यूज़। ठीक है, यहाँ पर मैं बना लेता हूँ, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ मीजोफिल टिश्यूज़। अब मीजोफिल टिश्यूज़ के साथ ही अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ये पाथवे चलेगी। ठीक है, क्योंकि रुबिस्को को मोहब्बत भी किस चीज़ से है, कार्बन डाइऑक्साइड से है। वो चाहता है कि मैं कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड कर लूँ, वो खुद ही क्या चाहता है, इट इज़ हैव मोर एफिनिटी टू कार्बन डाइऑक्साइड। ये चाहता है कि मैं कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ बाइंड कर लूँ ताकि कुछ तो बन जाए ना। ठीक है, लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है और कभी कभी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तब क्या करता है, ये वाला फोटो रिस्पायरेशन चलता है। समझ आ गई? ओके, आफ्टर दैट हम बात करते हैं स्टेप्स ऑफ डार्क रिएक्शन की, कि कौन से स्टेप्स हैं। सो देयर आर 3 स्टेप्स। द फर्स्ट वन इज कार्बोक्सिलेशन, द सेकंड वन इज रिडक्शन एंड द थर्ड वन इज रीजनरेशन ऑफ RUBP। कार्बोक्सिलेशन क्या है, मोस्ट क्रूशल या मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये होगा तभी आगे कुछ बन पाएगा। अब होता क्या है, राइबोलोज बिस्फास्फेट कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट कर लेता है और यहाँ पर किस की प्रेजेंस में, शाबाश, रुबिस्को की। ठीक है, रुबिस्को की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है, यानी कार्बन की फिक्सेशन होती है। ठीक है, कार्बोक्सिलेशन होती है, कार्बन की फिक्सेशन होती है और 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA बनती है। देख लें आप, रुबिस्को ऑलरेडी 5 कार्बन है और जब एक कार्बन इसके साथ मिलता है तो 6 कार्बन कंपाउंड बनता है। क्या बनता है, 6 कार्बन कंपाउंड। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 2 कार्बन कंपाउंड बन जाते हैं किस चीज़ के, PGA के। 2 कार्बन कंपाउंड बन जाते हैं PGA के। इट्स मीन कि PGA क्या हो गया, 3 कार्बन कंपाउंड हो गया। व्हाट इज PGA, फास्फोग्लाइसरिक एसिड। व्हाट इज PGA, फास्फोग्लाइसरिक एसिड। ओके, अब यही फास्फोग्लाइसरिक एसिड में क्या होती है, रिडक्शन होती है। अब रिडक्शन क्या है, इट इज़ द रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलिटिक साइकिल। ठीक है, या ग्लाइकोलाइसिस की हम बात करेंगे। ठीक है, यही 2PGA इसमें रिडक्शन होती है और रिडक्शन से ट्रायोस फास्फेट बन जाती है, यानी 3PGAL बन जाती है। 3PGAL का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो PGA है, ठीक है, 3 कार्बन कंपाउंड है, अब यहाँ पर क्या हो जाए, ट्रायोस फास्फेट, इसमें क्या होता है, ATP लग जाती है। ठीक है, ट्रायोस फास्फेट और 3PGAL बन जाते हैं। कितनी, 3PGAL, और यहाँ से
3PgAl से एक ही मालिक्यूल, यानी एक ही मालिक्यूल 7 हो गए, तो 7 से एक ही मालिक्यूल क्या करता है, वो ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए जाती है। ठीक है, ओके। 6 से एक ही मालिक्यूल ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए जाती हैं, लेकिन यहाँ पर रिडक्शन होती है, तो रिडक्शन में 2 ATP आती हैं और उससे 2 ADP बन जाती हैं, एनर्जी कंज्यूमिंग है। ठीक है, और 2 NADPH से क्या बन जाती है, 2 NADP बन जाती हैं। ओके, आफ्टर दैट होता क्या है, एक मालिक्यूल तो ग्लूकोज के लिए चला गया, अब वापस इसने क्या करना है, 2,3-PGAl ने क्या करना है, रीजनरेशन करनी है RUBP की। इससे हमने क्या बात की कि यहाँ पर जो ट्रायोस फास्फेट बना है वो यूज हो जाता है ग्लूकोज में, किसमें, ट्रायोस फास्फेट यूज्ड इन ग्लूकोज फॉर्मेशन, और यही 2PGAl से दोबारा RUBP बनती है। RUBP बनने के लिए क्या करती है, ये दोबारा इसकी ATP रिक्वायर्ड होती है और ये ATP दे देती है, जिससे ADP बन जाती है और हमारे साथ RUBP वापस बन जाती है, RUBP वापस बन जाती है, रीजनरेशन हो जाती है। चलिए देखते हैं इसको साइकिल फॉर्म में। साइकिल फॉर्म में क्या है, RUBP क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड इनपुट होती है, ठीक है, उसे एक्सेप्ट कर लेता है इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को एंजाइम और कार्बोक्सिलेशन होती है, 2,3-PGA मालिक्यूल बन जाती है, 2,3-PGA से रिडक्शन होती है और उसके बेस पर 2 ATP यूज़ होती है, 2 NADPH यूज़ होती है। अब ये 2 ATP और 2 NADPH आती कहाँ से है, शाबाश, लाइट रिएक्शन से आई हैं। कहाँ से आई हैं, लाइट रिएक्शन से। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर 2 ADP बन जाती हैं और 2 NADPH। अब यही रिडक्शन के बाद यहाँ से क्या बन गया है, 2,3-PGAl फास्फोग्लाइसरिक अल्डिहाइड बन गया है। क्या बन गया है, फास्फोग्लाइसरिक अल्डिहाइड। एंड आफ्टर दैट इससे एक मालिक्यूल ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, एक मालिक्यूल कहाँ पर चला जाता है, ग्लूकोज बनाने के लिए, और वापस इसकी जब रीजनरेशन होती है, जब एक मालिक्यूल इससे कम हो जाती है, तो वापस इसकी रीजनरेशन होती है RUBP के लिए, और RUBP के लिए रीजनरेशन के लिए दोबारा यहाँ पर ATP यूज़ होती है, और ATP यूज़ होने से क्या हो जाती है, रीजनरेशन ऑफ RUBP हो जाती है, ताकि ये दोबारा अपना एक साइकिल बरकरार रखे। ठीक है, अब यहाँ पर देख लें, थोड़ा सा समरी की तरफ देख लें कि 1 कार्बन के लिए 1 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, 1C3 साइकिल, 1C3 साइकिल, कितने ATP यूज़ हुए, 2 ATP ये है और एक ATP ये है, 3 ATP यूज़ हुए हैं। ठीक है, 1C3 साइकिल के लिए, यानी एक कार्बन की फिक्सेशन के लिए 1C3 साइकिल चला, 1C3 साइकिल के लिए 3 ATP यूज़ हुए और 2 NADPH यूज़ हुए, 2 NADPH यूज़ हुए। ठीक है, ओके। आफ्टर दैट अब हम देखते हैं कि ग्लूकोज तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, कितना है, 6 कार्बन, C6H12O6। अब 6 कार्बन साइकिल चलेंगे, इट्स मीन के 6C3 साइकिल चलेंगे, इट्स मीन के कितने ATP यूज़ होंगे, 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 18 ATP यूज़ होंगे, 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 12 NADPH यूज़ होंगे। सो रिमेंबर दैट कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनने के लिए, एक ग्लूकोज को बनने के लिए 6C3 साइकिल्स चलेंगे, यानी 6 केल्विन साइकिल्स चलेंगे, 6 कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, ओके। ATP कितने रिक्वायर्ड होंगे, 18 ATP आर रिक्वायर्ड, कितने NADPH, 12 NADPH रिक्वायर्ड होंगे। सो रिमेंबर दैट कि कौन कौन से पोजीशन पर क्या क्या होगा, ये आपके साथ MCQs में आ सकता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर था आज का डार्क रिएक्शन का, जिसे लॉट ऑफ MCQs आर देयर इन योर MDCAT आर इन योर एग्ज़ाम्स। ठीक है, सो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि बहुत कुछ समझ आ चुका होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी, और हाँ, लाजमी बात यह है कि आप सिरे से पूरा लेक्चर सुना करें। और एक सीरीज़ शुरू हो गई है, मैं फ़ेसबुक पर भी अपलोड कर रहा हूँ, तो काइंडली आप इसको फॉलो करते रहें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।